हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज के इस क्लास में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मैनी फॉर्म्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से बिहेव करना, यही कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका एक दूसरा भी डेफिनेशन है, वो है एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओओपी का। पॉलीमॉर्फिज्म जावा में हर जगह आपको मिलेगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो किसी न किसी वे में पॉलीमॉर्फिज्म की जो एबिलिटी है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली एंड मॉर्फ्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म। मैनी फॉर्म्स मतलब मैनी फॉर्म के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि पर्सन, एक इंसान को पकड़िए, वो कैसे कोई एक पर्सन अलग अलग तरीके से, मान लीजिए इसका नाम है ए, ये जो पर्सन ए है ये कैसे अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। ये एक समय में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, एक समय में ये स्टूडेंट भी है, एक समय में ये फादर है किसी का, एक समय में ये सन है किसी का, और एक समय में ये हस्बैंड है किसी का। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का क्या पैरामीटर है, उसके पैरामीटर के बेसिस पे ये अपना काम कर रहा है। मान लीजिए इसका पैरामीटर है वर्किंग फील्ड में जाकर काम करना, तो वो वहाँ पर एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को पैरामीटर मिला है कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने का, तो वो आप एक स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अपने सन से अगर ये बात कर रहा है या उसे कोई टास्क दे रहा है तो वहाँ पर वो एक फादर की तरह रोल कर रहा है, उसी तरह से सन और उसी तरह से हस्बैंड। तो ये क्या हो गए, अलग अलग फॉर्म्स हो गए। और एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेके हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि फ़ोन आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, हर एक इंसान के पास फ़ोन होता है। आज के समय में एक फ़ोन कितने अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर मान लीजिए ये एक फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट देखिए अपने पैरामीटर के बेसिस पे ये काम करता है। आप जो इसे पैरामीटर प्रोवाइड करोगे ये उसी तरीके से बिहेव करेगा। मान लीजिए अभी आप पैरामीटर टर्म को सुन के थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसे आप इस तरीके से समझिए कि कोई मेथड है, आप उसके अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वही उसका पैरामीटर है। ओके, ये एक मेथड है, इसके अंदर क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेथड के हेल्प से ही काम करता है, तो इसके पैरामीटर में आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसके बेसिस पे ये बिहेव करेगा। अब जैसे ये फ़ोन है, ठीक है, ये तो एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप इससे कॉल कर रहे हैं तो आप कॉलिंग वाला पैरामीटर इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप किसी से कॉल करके बात कर सकते हैं। किसी का कॉल आ रहा है तो आप उससे उसका फ़ोन रिसीव करके बात कर सकते हैं। आप इसमें फ़ोटो खींच सकते हैं, आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग बना सकते हैं, आप इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप इसमें गेम खेल सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन के टास्क कर सकते हैं, बहुत सारे एडिटिंग का टास्क कर सकते हैं। इस तरीके से फ़ोन एक है, बट उसके फॉर्म्स कितने अलग अलग, कितने अलग अलग तरीके से वो बिहेव कर सकता है, बट ऑब्जेक्ट तो सिर्फ वो एक है। तो ये होती है एबिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म की, कि फॉर्म एक रहेगा, एक ऑब्जेक्ट अलग अलग फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, तो ये था एक एग्जांपल जो कि रियल लाइफ से रिलेट करता है। तो इसे हम कैसे समझेंगे, कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के इस कॉन्सेप्ट को जावा में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके से डिवाइडेड है, दो पार्ट में। पहला है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और इसे स्टैटिक। इसका एग्जांपल है आपका ओवरराइडिंग, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग के ऊपर अलग से मेरा वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे और पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से अलग अलग तरीके से बिहेव करता है वो हम समझेंगे। तो मैं इस वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म को ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके समझाऊंगा। जावा में ओवरराइडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ओवरराइडिंग को यूज़ करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा एक क्लास है, ठीक है, एसबीआई, और ये क्लास है बैंक ऑफ इंडिया, और ये क्लास है यूको बैंक, और एक मेरा
क्लास है जनरल क्लास जिसका नाम है बैंक। ओके, मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया int गेट इंटरेस्ट। और ये जो मेथड है ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो फिलहाल मैं इसका कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा हूँ, ज़ीरो रिटर्न कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये बैंक जो है ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा मुझे नहीं पता अब, क्योंकि ये जनरल क्लास है, स्पेसिफिक क्लास नहीं है। ये SBI पब्लिक int। देखिए मैं यहाँ पर ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्लास है ये एक्सटेंड्स कर रहा है बैंक को। ओके, अब मैं उस मेथड को ओवरराइड करूँगा पब्लिक int गेट इंटरेस्ट, और ये रिटर्न करेगा आपका रिटर्न 7। ओके, उसी तरीके से ये बैंक ऑफ इंडिया ये भी इनहेरिट कर रहा है आपका किस क्लास को, बैंक क्लास को। तो वो उस मेथड को अपने हिसाब से ओवरराइड कर रहा है। यहाँ पे ओवरराइडिंग का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो ये चीज़ आपको बहुत आराम से समझ में आएगी। इंटरेस्ट, अच्छा ये क्या रिटर्न कर रहा है इंटरेस्ट, ये रिटर्न कर रहा है 8। ओके, और ये भी इनहेरिट कर रहा है आपका बैंक को, और उसके मेथड को हम यहाँ ओवरराइड कर रहे हैं, और ये रिटर्न कर रहा है 6। क्लियर? तो एक सेकेंड, यहाँ पर 6% ये रिटर्न कर रहा है। तो मैंने सारे क्लासेस को डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे बैंक क्लास है, यहाँ पर SBI क्लास है जो कि इनहेरिट कर रहा है बैंक क्लास को, और SBI क्लास ने यहाँ पर गेट इंटरेस्ट मेथड जो कि बैंक क्लास के अंदर प्रेजेंट है, इस मेथड को उसने ओवरराइड किया है अपने अंदर, क्योंकि मैंने मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ करके यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर देखिए गेट इंटरेस्ट मेथड डिफ़ाइन किया है मैंने, यहाँ पर भी मैंने गेट इंटरेस्ट मेथड को डिफ़ाइन किया है, और इधर मैंने पब्लिक लिख दिया। इससे कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटा दे रहा हूँ यहाँ से। और ये देखिए यूको बैंक के अंदर भी सेम मेथड ओवरराइड हुआ है। अब हम लोग एक टेस्टिंग क्लास बनाएंगे। टेस्टिंग क्लास बनाने के लिए मुझे टेस्टिंग क्लास इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ जाकर हम लोग क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं। टेस्ट पॉली, यहाँ मैं कुछ लाइन्स हटा दे रहा हूँ। इधर में मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा किस क्लास का, बैंक का। देखिए यूजली जो बिगनर्स होते हैं इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वो SBI का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, SBI OB इक्वल्स टू न्यू SBI। ठीक है, तो और उसके हेल्प से वो एक मेथड को कॉल करेंगे जो मेथड उन्होंने डिफाइन किया है उसके अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ SBI इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू प्लस OB डॉट गेट इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये रन करेगा और आपका आउटपुट भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए, ओवरराइडिंग या इनहेरिटेंस का जो भी दोनों वीडियो में मैंने ये चीज़ों को बताया है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। जब भी हम लोग कोई क्लास को इनहेरिट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर SBI जो है वो किसको इनहेरिट कर रहा है, इस जगह पे देखिए SBI इनहेरिट कर रहा है बैंक क्लास को, तो यहाँ पर SBI चाइल्ड क्लास हो गया और बैंक जो है वो फादर क्लास हो गया। ठीक है, तो फादर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर
इसे अगर मैं रन कराऊँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे दिखा रहा है SBI इंटरेस्ट रेट जो है, मैं एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा, हाँ, SBI इंटरेस्ट रेट 7, ठीक है। तो जो डेफिनेशन अभी मैंने कुछ देर पहले समझाई है कि एक ऑब्जेक्ट की एबिलिटी अलग अलग तरीके से बिहेव करने का, ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पर कैसे समझेंगे? उस चीज़ को यहाँ पे समझने के लिए हमें एक दूसरे तरीके से इस कोड को रन कराना होगा। सपोज़ कर लीजिए मैंने यहाँ पर SBI की जगह मैंने लिख दिया बैंक, ओके, ठीक है। और इस तरीके से मैं एक काम करूँगा यहाँ पे कि मैं तीनों क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। न्यू SBI, न्यू SBI, न्यू SBI, अब इसे हटा देंगे हम यहाँ पे मैं लिखूँगा OB और देखिए ये मैं जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसके नीचे मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसी सेम OB में मैं अब दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करूँगा, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, और इधर मैं इसे पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूको, ठीक है। अब यहाँ पे OB.getInterest हम नीचे में मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। ये आपका हो गया बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट एंड यूको बैंक इंटरेस्ट रेट, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए बैंक OB, ठीक है, बैंक OB, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले इसको यहाँ डिक्लेयर कर दिए और नीचे में मैंने लिख दिया OB। तो OB जो है वो बैंक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है और उसके अंदर हम जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं उसी का मेथड कॉल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, OB.getInterest। तो आप ये सोच रहे होंगे कि OB जो है वो तो रेफरेंस वेरिएबल है बैंक क्लास का, ठीक है, तो बैंक क्लास के अंदर जो गेट इंटरेस्ट है वो रन कर जाएगा और मुझे 0 मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि OB के अंदर ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, SBI क्लास का है, ठीक है। तो SBI क्लास के ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा है, तो SBI क्लास का जो मेथड गेट इंटरेस्ट है वो रन करेगा, क्लियर। उसी तरीके से नीचे में देखिए OB के अंदर फिर मैंने क्या असाइन किया है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो OB अब एक नए ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो बैंक ऑफ इंडिया क्लास का है और नीचे में यूको बैंक का। तो यहाँ पर मैंने जब लिखा OB.getInterest, 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 तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस वेरिएबल मैंने एक ही यूज़ किया है और मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं गेट इंटरेस्ट और गेट इंटरेस्ट, पर ये अलग अलग तरीके से हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। अब मैं अगर इसे रन कर रहा हूँ यहाँ पर तो देखिए पहले आया SBI इंटरेस्ट रेट 7, फिर आया बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट और फिर यूको बैंक का इंटरेस्ट रेट आया। तो इस तरीके से मैंने ओवरराइडिंग के हेल्प से अचीव किया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरराइडिंग में यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक ऑफ इंडिया मतलब जो मैंने बताया था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कि एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से बिहेव करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये OB को पकड़ें कि ये नाम एक है, ठीक है, अब इसका जो जो पैरामीटर है उसके हिसाब से ये काम कर रहा है। अगर इसको रेफरेंस मिल रहा है SBI क्लास का तो जब आप गेट इंटरेस्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं तो रिज़ल्ट आपको कुछ और मिल रहा है। अगर इसको मिल रहा है रेफरेंस बैंक ऑफ इंडिया क्लास का तो जब आप गेट इंटरेस्ट को कॉल कर रहे हैं तो आपको एक दूसरा रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर इसको मिल रहा है यूको बैंक का रेफरेंस तो वो उसके हिसाब से दूसरा मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हुआ पॉलीमॉर्फिज्म का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आपको इससे ये चीज़ समझ में आई हो, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जाके। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।